कि गरीब दलित का बेटा भी निर्वाचित मुख्यमंत्री बनेगा, निश्चित रूप से आपके लाल संतोष कुमार सुमन में बिहार के जनता को वो भूमिका दिख रही है, वो चेहरा दिख रहा है। इसलिए बहुत ज़्यादा लंबा तो नहीं कहेंगे। हम मित्रों आते हैं श्री बाबू के धरती से, श्री बाबू के जन्मभूमि खनवा से। मैंने वहाँ की आवाज़ को भी सुना है और एक ही बात कहेंगे कि जिस तरह से श्री बाबू ने देवघर का मंदिर में दलितों का रास्ता का प्रवेश दिलवाया था, वहाँ के दलितों के प्रवेश को खत्म करके दलितों को वहाँ प्रवेश दिलाने का काम किया था। आने वाले विधानसभा के चुनाव में, आने वाले सभी चुनावों में श्री बाबू के लोग आपको सीधा विधानसभा और लोकसभा में परचम लहराने का जो आपका सपना है उसको हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। यही बात कह करके एक छोटी सी पंक्ति के साथ कहते हैं कि सिर्फ हंगामा खड़ा हमारा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए और मेरे सीने में न सही तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। और बिहार का मुख्यमंत्री कोई दलित का बेटा होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी जी, मंच का संचालक कर रहे हैं भाई अनिल कुमार जी, यहाँ पे उपस्थित हैं हम सबको अभिभावक और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर के संस्थापक संरक्षक, बिहार के दलितों की आवाज़, पिछड़ों की आवाज़ और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी यहाँ पे उपस्थित हैं। बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र जो गया में होता है, उस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्रीमती ज्योति देवी जी, हम लोग के साथ मंच पर उपस्थित हैं प्रोफेसर कौशलेंद्र कुमार जी, शंकर मांझी जी जो अधिवक्ता हैं, अधिवक्ता प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पार्टी के प्रवक्ता के साथ साथ राष्ट्रीय सचिव भी हैं। हम लोग के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं भाई श्याम सुंदर शरण जी, मोहम्मद कमाल परवेज जी, श्री राज गौतम जी, श्री सुनील कुमार चौबे जी, श्री राम विलास मांझी जी जो जिला अध्यक्ष हैं हम के, श्री पंपी शर्मा जी, श्री रमेश सिंह जी, श्रीमती गीता पासवान जी और हम लोग के पार्टी के नेता श्री नीलेश शर्मा जी जो मुंगेर से आते हैं और लखीसराय मुंगेर के प्रभारी भी हैं। यहाँ पर उपस्थित हैं श्रीमती सीता देवी जी, नारायण मांझी जी जो गया के जिला अध्यक्ष हैं हम के, भाई मुकेश मांझी जी जो महुआ से चल करके, हाजीपुर महुआ से चल करके हम लोग के साथ इस यात्रा में चल रहे हैं। सिकंदरा के भाई शिवटहल मांझी जी यहाँ उपस्थित हैं और शेखपुरा से सुरेश प्रसाद जी और मीडिया के प्रभारी भाई अमरेंद्र त्रिपाठी जी, आयुष जी और सुरेंद्र जी यहाँ पर उपस्थित हैं, चंदन जी उपस्थित हैं और मंच पे उपस्थित सभी सम्मानित मंच, सभी प्रबुद्ध कार्यकर्ता, गण्यमान्य व्यक्ति, प्रेस मीडिया के सभी साथी और ख़ास करके इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के आए हुए लखीसराय क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों से जनता, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर की महान जनता और ख़ास करके आज जो इस कार्यक्रम में सम्मान किया जा रहा है हमारे बच्चे और बच्चियों का जो मैट्रिक, इंटर, स्नातक पास कर करके उनको हम लोग के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी सम्मानित करने वाले हैं। उन सभी को मैं अपनी पार्टी की तरफ से और अपनी तरफ से आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, आप सबको धन्यवाद देता हूं, आप सबको बहुत बहुत शुभकामना कि आप इतनी देर से हम लोग के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप सबको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, हम लोग ने यात्रा निकाली है और यात्रा मगध में शुरू हो करके प्रथम चरण में हम लोग ने मगध से शुरू कर करके दूसरे चरण में मुंगेर प्रमंडल में हम लोग निकले हैं और मुंगेर प्रमंडल के तीसरा दिन की यात्रा है जिसको हम लोग गरीब संपर्क यात्रा कहते हैं। ये यात्रा का मकसद है कि जब हमारी पार्टी बनी थी तो पार्टी का एक ही नारा था, सबका इरादा नेक हो, भारत के गरीबों एक हो। और हमारी पार्टी गरीब की लड़ाई लड़ने के लिए बनी है, गरीबों की आवाज़ बुलंद करने के लिए बनी है, गरीबों को आगे बढ़ाने के लिए बनी है। और हम गरीब की सेवा जब तक करते रहेंगे,
जब तक उनके लिए काम करते रहेंगे, जब तक उनकी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे, जब तक एक एक गरीब अपनी आवाज़ खुद नहीं बुलंद करे, जब तक एक एक गरीब अपनी लड़ाई खुद लड़ने लायक नहीं हो जाए, जब तक एक एक गरीब खुद अपनी लड़ाई लड़ने के लिए दूसरे को प्रेरित न करे। इसी के लिए हम लोग ने पार्टी बनाई है और हम लोग का मुख्य उद्देश्य है कि उन गरीबों के बीच में जाना, उन गरीबों से संवाद स्थापित करना, उन गरीबों को विश्वास में लाना, उन गरीबों को अपनापन दिखाना कि हम पार्टी आपकी पार्टी है और आपको किसी बात के लिए डरने की ज़रूरत नहीं, हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको देखने वाला एक रहनुमा जो आपके सेवक के तौर पर है, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं जीतन राम मांझी जी हैं, और वो उस समाज से आते हैं जो बिहार के जातीय व्यवस्था को अगर कहें, हम जात पात को नहीं मानते हैं, हम तो अमीर गरीब को मानते हैं, लेकिन अगर जात की बात करें तो बिहार में अगर आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से अगर सबसे पिछड़ा कोई समाज है उसको भुइयां मुसर समाज कहते हैं, और उस समाज का एक बेटा बिहार के मुख्यमंत्री होने का गौरव प्राप्त किया। इसलिए साथियों आपको भी गौरव करना चाहिए, आप लोग में भी जोश होनी चाहिए, आप लोग में ऊर्जा होनी चाहिए कि आप ही के समाज के जो आप लोग सब लोग ज़्यादातर लोग उसी समाज से आते हैं, उस समाज का एक गरीब के सबसे प्रतीक के रूप में, गरीब के सबसे निचले पैदाने पर जो गरीब हैं उस समाज से निकलकर संघर्ष कर इतना आगे बढ़े हैं और एक पार्टी बनाने का भी काम किया साथियों। क्योंकि पार्टी कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होती है, पार्टी बना लेना, रजिस्ट्रेशन कर लेना बहुत आसान काम है चुनाव आयोग में, लेकिन उसको चलाना और उसको लोगों के जन जन के बीच में ले जाना ये बहुत बड़ा काम है। कोई जिगरा वाला ही व्यक्ति कर सकता है, वो जिगर जीतन राम मांझी में साथ में। इसलिए आप सबके अंदर भी वो जिगर पैदा होना चाहिए। आप सब दशरथ मांझी जी के खानदान हैं, आप बाबा साहेब के खानदान हैं, आपके पूर्वज एक से एक काम किए हैं, इसलिए एक मौका मिला है ये लोकतंत्र में, जो लोगों की सेवा के लिए हम बना है, जो प्रतिनिधि चुन के जाते हैं, गरीबों की सेवा करने के लिए जाते हैं। और इस लोकतंत्र में जब तक आपकी भागीदारी नहीं बढ़ेगी, जब तक आपकी हिस्सेदारी नहीं बढ़ेगी, जब तक इसका कंट्रोल आपके हाथों में नहीं होगा, तब तक आपका विकास नहीं होगा। विकास का दूसरा रूप ही है राजनीतिक भागीदारी, जो बाबा साहब सबसे पहले आपको मंत्र दे के गए हैं। आप सबको संघर्ष करने के लिए कह के गए हैं, आप सबको शिक्षित होने के लिए कह के गए, सबको कहे एक हो जाओ, और यही हम करने के लिए चला है, सबको एक करने के लिए चला है, सबको एक कहने चला है कि सब शिक्षित हो जाओ। हम अपनी बच्चियों को सम्मान दे रहे हैं, इसका मतलब यही होता है कि हम अपनी बच्चियों को प्रेरित करना चाहते हैं, अपनी बच्चों को प्रेरित करना चाहते हैं कि अगर तुम पढ़ोगे लिखोगे तो तुम कोई समाज के हो, कोई जात को, उससे कोई मतलब नहीं। शिक्षा ही ऐसा साधन है, शिक्षा ही ऐसा माध्यम है जो दूरियां मिटा देता है, ऊंच नीच के भेदभाव खत्म कर देता है। आज अगर हम लोग हैं उसी समाज से आते हैं, आप ही के समाज से आते हैं, आज हम माननीय मंत्री के रूप में हैं, प्रफुल्ल मांझी विधायक के रूप में हैं, आपके बीच में ज्योति मांझी विधायक के रूप में हैं, और सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो आपके बीच में हैं, जो अच्छे हैं। उनको कोई जात के नाम से नहीं पुकारता। जात सिर्फ एक मानसिक सोच है, एक प्रताड़ना है, और उसको आगे बढ़ने के लिए सशक्त होना है, मानसिक रूप से सशक्त होना है, और उसका सबसे बड़ा माध्यम शिक्षा होता है। और शिक्षा का मतलब क्या होता है? शिक्षा का मतलब होता है कि रोज़ नए नए चीज़ सीखना, रोज़ ज्ञान अर्जित करना। एक बहुत बड़े फिलोसफर कह के गए थे कि 60 साल पहले मुझे लगता था कि मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ, लेकिन आज 60 साल के बाद मुझे लगता है कि मुझसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है, क्योंकि मैं कुछ सीखा ही नहीं था। मुझे लगा कि मैं बहुत जानने लगा हूँ। जब मैं पढ़ने लगा तो लगा कि पढ़ाई तो इतनी बड़ी चीज़ है, हम तो कुछ जानते ही नहीं थे। और शिक्षा का मतलब है उस अज्ञान को धीरे धीरे दूर करो, मतलब शिक्षा अर्जित करो, यही शिक्षा है। और हम अपने बच्चियों को भी यही कहना चाहते हैं कि आप किसी भी क्षेत्र में जाओ, लेकिन अच्छे से पढ़ लिख के जाओ। हम लोग शेखपुरा में, कल हम लोग जमुई में थे,
हमारी एक बेटी, एक बहन इतनी अच्छी अच्छी बातें बोली है, इससे लगता है कि जो परिपक्वता उस बेटी में है, उनके माता पिता जो शिक्षा दिए हैं, ये कहीं न कहीं लगता है कि हमारा जो गरीब समाज है, जिसको हम पिछड़ा समाज कहते हैं, जिसको हम दलित समाज कहते हैं, वो जाग चुका है। क्योंकि कुछ भी देखना है, अगर कहीं पर जा कर के विकास देखना है, उस समाज की परिकल्पना कर रहा है, तो वहाँ की बेटियों से पूछ लो। और हमारी बेटी इतनी अच्छी बातें बोलने लगी है, इसका मतलब हमारा समाज जाग चुका है। और अब जाग चुके हो तो इस सत्ता भी काबिज कर लो साथियों, इस सत्ता का अधिकार कर लो। क्योंकि एक करवट जब बदले हो, अंगड़ाई ले रहे हो, तो सो मत जाना, जागते रहो, संघर्ष करते रहो, भागते रहो। और इसी तरह से एक पार्टी और एक नेता को पहचान लो और एक होकर दिखा दो। ये जमाना आने वाला तुम्हारा है, क्योंकि संख्या आपकी इतनी ज़्यादा है। किसी भी विधानसभा में हम लोग देखते हैं कि हमारी संख्या इतनी ज़्यादा है। लोग हमारे बारे में बोलते हैं कि आपकी संख्या कम है, लेकिन हम तो जहाँ भी जा रहे हैं, अगर हम सिकंदरा में किसी भी जगह रुक रहे हैं, अगर हम लखीसराय के आज एक गांव, 2-3 गांव में गए, हम देख रहे हैं पूरा टोली के टोली लोग खड़े हैं, स्वागत के लिए खड़े हैं। तो हम तो इतनी संख्या में हैं, फिर हम क्यों पिछड़े हैं? पिछड़ापन का सिर्फ एक ही कारण है, हमको आगे बढ़ने नहीं दिया। हमारे आंखों के सामने एक पर्दा लटका दिया गया, उस पर्दे में आग लगा दो साथियों, उस पर्दे में आग लगा दो। एक दिन जब आपको नजर आने, भी आपकी आंखों के सामने अंधेरा है, जब उजियारा आएगा, सूरज की रोशनी में जब नजर आएगा कि दुनिया कैसी दिखती है, राजनेता होने का क्या मतलब होता है, एसपी डीएम बनने का क्या मतलब होता है, डॉक्टर इंजीनियर बनने का क्या मतलब होता है। हमारी बेटी ने सपना देखा है, तो हर अभिभावक का एक कर्तव्य है उन बेटियों का, उन बेटों के सपनों को साकार करने के जी तोड़ मेहनत करना है। और जी तोड़ मेहनत अगर ऐसे ही अंधेरों में करते रहोगे तो नहीं होगा। राजनीतिक शक्ति ले लोगे तो आर्थिक रूप से आप में संपन्नता आएगी, क्योंकि जागरूकता आने से निश्चित तौर पर जो सरकार की विकास की योजनाएं हैं आपके टोले में होंगे, आपके बच्चे लाभान्वित होंगे। जब आपके बच्चे लाभान्वित होंगे तो निश्चित तौर पर आपके अंदर आर्थिक संपन्नता भी आएगी, और वह आर्थिक संपन्नता नई दिशा देगी, नई मंजिल की ओर ले जाए। क्योंकि शिक्षा तभी मिलेगा, और जब तक शिक्षित नहीं बनोगे तब तक बाबा साहब ने जितनी बातें रखी, क्योंकि बाबा साहब को पूरे दुनिया में लोग कोई पूछता है, कोई नाम लेता है, उनके ऊपर इतने थीसिस लिखे गए हैं, इतने उनके इस तरह के हम लोग जब जा कर के मालार्पण करते हैं, पूरी दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बाबा साहब के इतना उनके स्टैचू पर जाके माल्यार्पण होता है। चाहे जितना वो पढ़ के गए हैं, जितना वो डिग्री लिए हैं, दुनिया में कोई ऐसा आदमी को दूसरा वो मुकाम नहीं मिला है। इसलिए सबको बनना होगा। इस दशरथ मांझी बनो, बाबा साहब बनो, भारत रत्न अम्बेडकर जी जो हमारे हैं वो बनने का कोशिश करो। और इसका एक ही साधन है, एक ही माध्यम है, वो है एकता, एक रूपता, हम बनना। 5 अंगुली जब ये अलग अलग है तो छोटा बड़ा है अलग अलग है, जब बंद हो जाता है तो मुट्ठी हो जाता है, और मुट्ठी इनकलाब हो जाता है। इनकलाब क्रांति लाती है, और क्रांति ही बदलाव लाती है। बस इसी शब्दों के साथ आप सबके बीच में आए हैं। आपकी समस्याओं को से हम लोग सीख भी रहे हैं, और आपसे सीख कर करके हम लोग निश्चित तौर पर आपकी समस्याओं को सही जगह पर समाधान करने की कोशिश करेंगे। खाली दिल में विश्वास रखना है कि ये पार्टी आपकी है, हम सब आपके हैं, और हम एक होकर के आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर अपनी मंजिल को प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से टेंशन गर्मी है, और काफ़ी देर से सब बैठल हो हमनी के बात सुने ला, तो हनी के बहुत बहुत धन्यवाद दे। और आज बैठल हूँ जो जाने था तो हनी कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के एक गरीब संपर्क यात्रा चले थे, जेकर बारे में सब कुछ कह दिलथुन लोग। और वो जो टाउन हॉल में चले थे और जो मीटिंग होवे थे, ओकर अध्यक्षता सुरेंद्र मांझी जी करे थी, और संचालन अनिल मांझी जी करे थी। और यहाँ अभी सुन लो संतोष कुमार सुमन जी के बाद, ये बिहार सरकार के
अनुसूचित जाति जनजाति मंत्री थी और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थी। और फिर तोहनी के अपन आदमी प्रफुल्ल कुमार मांझी जी थी, वो बिहार प्रदेश के हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर के अध्यक्ष भी थी और सिकंदरा से विधायक भी थी। और श्रीमती जयंती देवी जी माननीय विधायक जी अपन गीत से कितना प्रभावित कैलथुन, वो भी थी यहाँ पर। और हमनी के समाज में पढ़ल लिखल बहुत कम थी, वही में वकील तो बड़ी कमे थी, वही अधिवक्ता और वकील के रूप में शंकर मांझी जी थी, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता भी थी। और श्याम सुंदर शरण जी जे अभी बात कैलथुन तो से राष्ट्रीय प्रवक्ता थी। और लखीसराय के हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर के जिला अध्यक्ष रामविलास मांझी जी थी। और नारायण प्रसाद मांझी जी गया जिला के अध्यक्ष थी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर के। और कौशलेंद्र कुमार सिंह जी जो प्रोफेसर थी और गया के थी, और उनका ई इलाका में पर्यवेक्षक के रूप में रखल गए है। और उसी रमेश सिंह जी भी थी, हमनी के कार्यकर्ता थी। और सुनील चौबे जी ये लखीसराय के विशेष प्रभारी थी। और श्रीमती सीता देवी जी और शिव टहल मांझी जी बहुत हमनी के जानकार, समझदार और तेज तरार कार्यकर्ता थी। कमाल परवेज साहब, अमरेंद्र त्रिपाठी जी, संतोष भुइयाँ जी, सुरेश प्रसाद जी और राज गौतम जी, जिनका बारे में कल स्वयं सेवक संघ के थी। पंपी बाबू मखदुमपुर से एलथिन है, बुलबुल सिंह जी, आयुष कुमार जी, मुकेश मांझी जी वैशाली से एलथी है, चंदन कुशवाहा जी जमुई से थी, अविनाश जी मुजफ्फरपुर से थी। और पार्टी के और सदस्य लोग अवल थी। और मीडिया के साथी सब थी, सब के और पदाधिकारी लोग जो हमनी के सेवा में थे, सब के हम बधाई देते, धन्यवाद देते, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करे थे। भाई बहन, बच्चा लोग, बुजुर्ग लोग, युवा साथी लोग, आज के दिन सचमुच में हमने के लिए एक बड़ा दिन है। सब लोग यही समझा है राजनीति में भी कि गरीब के कोई महत्व न है, गरीब लोग अपन काम धाम में रहा है, ओकरा राजनीति से का मतलब है। लेकिन आज के ये मीटिंग देख के तो हम समझाइए ऐसा सोचे वाला के सोचे पड़ते हैं कि ना, अब गरीबों में राजनीतिक चेतना आगलो है, गरीब भी अब समझे लगलो है केकरा वोट देवे के चाहिए, कैसे वोट देवे के चाहिए। तो आज के मीटिंग से यही साबित हुआ है। और ये आज जो मीटिंग के आयोजन कैलन है लोग, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देती, बहुत बहुत आशीर्वाद भी देती अपना तरफ से। दूसर बात हम कहल चाहिए तो हनी सबके कि आज 75 साल आज़ादी के हो गए है, सोचे के चाहिए कि समाज में कुछ लोग हथी आगे बढ़ गए। अगर हम बात कहियो राष्ट्रीय स्तर पर तो जाना हो करीब 100 पैसा में 97 पैसा हिंदुस्तान के 3 आदमी के पास है। अब जोड़ हो और 3 आदमी के बाद 97 आदमी ऐसा है जेकरा पास मात्र 3 पैसा है। तो ऐसा गरीबी के
पाठ होवे के चाहिए, होवे के तो चाहिए सबके बराबर बराबर हिस्सा, लेकिन ओकरे में 10-20% लोग हिस्सा मार करके बैठल हथिन और हमनी गरीब के छोड़ देलथिन है। हमनी के का दुश्वारी है हम खुद समझे, चूँकि हम भी वही समाज से अली है और अली है तो सही संतोष बाबू कहलथुन और सब साथी कहलथुन वो पढ़ाई के बल पर हमनी के माई बाप आज तो 500 रुपया या 300 रुपया मजदूरी मिला हो। हमरा याद है कि हमनी के बाबूजी माई के धान रोपहलन तक 1.25 सेर मजदूरी मिला हल और 2 सेर मजदूरी हल जोते के लिए मिला हल और वहू में एकड़ी चावल समझाऊ ना, एकड़ी चावल मिला हल। तो धान रोप के बेरिया डूबा हल तो मैया और बहनी आवा हलथिन और भूड़ी में ओकरा कूटा हलथिन, चावल बनावा हलथिन, तब मरसटका भात या कभी कभी तरकारी या दाल हमनी खा हलिए। आज उस समय न है, लेकिन हमनी कैसो करके पढ़लिए और पढ़लिए तो हमर छोटा भाई इंस्पेक्टर पुलिस हलै न है अब दुनिया में। हम कहाँ हियै मुख्यमंत्री के कुर्सी पर तक चल गए और बगल में बैठल संतोष बाबू हथी हमर बड़ा पुत्र हथी, EVM BA नेट और अभी गया कॉलेज में प्रोफेसर हथिन। तो कहे के मतलब ये है कि आज के व्यवस्था में भी अगर चाहवा तो अपन धिया पुता के पढ़ा सका। हमरा बड़ा नीमन लगल कि सैकड़ों लड़का लड़की के जो मैट्रिक पास कैलन है, IE पास कैलन है, इंटर पास कैलन है, उनका सर्टिफिकेट यहाँ बनल है। हम 10-20 गो के देली, बाकी सबके मिल जा। कल जमुई में भी ऐसी ही सबके देली है। कहे के मतलब ये है कि सार्वजनिक रूप में सर्टिफिकेट देवे के मतलब हमने के यही है कि और सब जो दूसर लोग ना पढ़ा हाथ या ना बाल बच्चा के पढ़ावा हाथ वो खाली सीखत कि अपन बेटा के और बेटियों के ये ना कि बेटा बेटी में कोई फर्क होवे के चाहिए, बेटियों के पढ़ावे के चाहिए। बेटी कोई कमज़ोर और कम न है आज के ज़माना में, और सबके दिन में है, सब समय बेटी के महत्व है। भले कुछ लोग दूसरा ढंग के लोग समझालन, लेकिन हमनियों के आज बेटी और बेटा दोनों को पढ़ावे के चाहिए। ओकरा ला कोशिश करा। आज पढ़े में दिक्कत है, हम समझे थी कि कोई के पढ़ावे ला जे अमीर है चाहे कोई जात के रहे, वो अपन धिया पुता के कहाँ पढ़ावा है, प्राइवेट विद्यालय में पढ़ावा है और साल में 5 लाख 6 लाख 8 लाख 10 लाख दे है। तोरा हमरा कहाँ से अलो 8 लाख 10 लाख की देवा? तू हम सरकारी विद्यालय पर है, सरकारी विद्यालय में हम कहे हम सरकार के साथ ही है, लेकिन तो भी कहे कि सरकारी विद्यालय में पढ़ाई जैसन होवे के चाहिए वो न होवे थे। कारण का है, जे अमीर लोग हथी चाहे जौन जात के हथी, अपन बाल बच्चा के प्राइवेट विद्यालय में तो पढ़ाइए ले हैं, लेकिन गरीब लोग कहाँ जाए, सरकारी विद्यालय में पढ़ावा है। इस वजह से समाज के कुछ लोग सोचा है कि सरकारी विद्यालय में तो गरीब का लड़का पढ़ाई चाहे मत पढ़े। ये दुर्गना नीति है, ये समाज के दोष है। इस वजह से तोहनी के कहल चाहिए, एकरा में 2 बात है। एक बात तो ये है कि अगर वो हमारा पढ़े देवल ना चाहत, जैसे हमरा ना पढ़े देवल चाहलन, लेकिन बाबूजी माई लोग मार खेलन, गाली सुनलन, घर से निकाले के भी नौबत आ गए है, तो भी बाबूजी कहलन कि हम चल जेबो दूसरा जगह, लेकिन हम
बेटा बेटी पढ़ेबे करो और उसी तोहनियों सुन ला, चाहे जे दिक्कत आवो, लेकिन बेटा बेटी के आज के वातावरण में भी पढ़ावा और कोशिश करा। जब मुर्गावा बोला है ना भोरवा में, तो बाबूजी कहा कि हे जीतन मुर्गा बोल गला उठ पढ़, तो हमने पढ़े लगा ली। और उसी लड़कन पुत्र के जब भोर होवे तो पढ़ाई है, भोर के पढ़ाई बड़ी जरूरी होवे, बड़ा अच्छा होवे। तो एक बात तो तू ऐसे करी है, और ऐसा ना कि कमाई में तनी दिक्कत हो तो बेटा के भेज दिली कोई होटल में प्लेट साफ करेला, या हमरे ऐसा होल कि भेज दिलन अलगोर खियाई करेला। लेकिन दिक्कत होल हल लेकिन पढ़ली तो औसी पढ़ाई है। एक चीज़ ये है, और दूसर चीज़ सरकार के चाहिए, औसन सरकार के हमनी कहे थे और वो हम ना कहे थे। बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब कहलथिन कि पढ़ा जरूर, शेरनी के दूध होवा है पढ़ाई। शेरनी के दूध पी करके जैसे दहाड़ा है शेर, और उसे ही पढ़ के आदमी भी दहाड़ा है। आज हम मुख्यमंत्री ही न जी हलिए ना, आज बोले थे ना, हमारे बाल बच्चा भी बोले थे ना, और पढ़ा लिखल यहाँ पर कितना मांझी के लोग रहती, कोई वकील रहती, कोई इंजीनियर रहती, कोई प्रोफेसर रहती, बोले थे ना। तो उसी तोरो बाल बच्चा पढ़ के आगे बोलता थूँ, लेकिन ओकरा में एगो पेंच लगेले है, वो पेंच के दूर करेला हमनी चले थे। अम्बेडकर साहब कहलथिन जी कि देखा पढ़ाई लिखाई में दुर्गना मत करिए, सबके चाहे राजा के बेटा हो या गरीब के बेटा हो, फकीर के बेटा हो, सबके एक तरह पढ़ाई है। समूचे दुनिया में ऐसा है, इंग्लैंड में, अमेरिका में, कनाडा में, तोरा भूटान में, चीन में, जापान में, सब जगह 6 बरस के जब बच्चा हो जाए तो सरकारी विद्यालय में जा है और वहाँ पढ़ा है, ओकरा पढ़ावे में कोई पैसा ना लगे। अब 15 बरस 16 बरस पढ़ करके निकला है, तब चाहे ओकरा जे मन में होले, नौकरी करे के है तो नौकरी करे है, व्यापार करे के है तो व्यापार करे है, और न जात के बात वहाँ आवे न आरक्षण के बात आवे। और आज यहाँ कौन जात है, आरक्षण हो कि ना हो, एकरा ला हमनी लड़ाई करे। यही ला बाबा अम्बेडकर कहलथिन हल कि जात के लड़ाई छोड़ावा, आरक्षण के लड़ाई न रहत। अगर सबके धिया पुता एक साथ पढ़त तब आज ना पढ़े थे, दुख है। 75 साल गुजर गए है। ई वजह से हमनी कहे थी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर जो पार्टी बनैली है, ओकरा पीछे यही बात है कि कोई बोले या मत बोले, हमनी बोल रही है कि बाबा जे कहलन हल कि राष्ट्रपति के बेटा हो या भंगी के संतान, सबके शिक्षा एक समान करा, ये हमनी कहे थी। दूसर चीज़ ये कहे थी कि चुनाव हुआ है 5 साल, कोई न बोलथुन कॉमन स्कूलिंग सिस्टम जकर चर्चा अभी चौबे जी कैलथुन है, कोई न बोलो। जीतन मांझी 2017 से पागल ऐसा बोले थे, बहुत लोग ऐसा कहा है कि जीतन मांझी ऐसे फटफटा करके बोले थे, तो दूसर के तो जरूर लगा होते। लेकिन ये गूढ़ बात हो, जब पढ़ लिख जेबा ना तो जातियों मिट जैतो और आरक्षण परक्षण के बीच झगड़ा हो से भी खत्म हो जैतो। ई वजह से अगला चुनाव जो हो तो 24 में या 25 में अतो तो पूछी है कि तोर घोषणा पत्र में है ये बात कि तू जीत जेबा तो कॉमन स्कूलिंग सिस्टम लागू करेबा।
जे अपन घोषणा पत्र में जौन पार्टी अपन घोषणा पत्र में लिख के देत कि हमर सरकार बनत या हम सरकार के समर्थन देव, उस सरकार के जे कॉमन स्कूलिंग सिस्टम चालू करत ओकरे तू वोट दिया। ये एगो बड़का मंत्र हो, कोई नहीं आज तक ही कहत हो, हम ही कहियो। और यही से समझ ला कि लोग बेईमानी करे था तू कि गरीब के बाल बच्चा न पढ़े, लेकिन हम तो जब गरीबी में अली है झेलली है। हमारे बाबू जी का कहल थी जाना हो, हाँ तू पढ़ा के अपन बेटवा के कलेक्टर बना दिया, और वो बचता थी तो जाना थी कलेक्टर के बाप बनेली हमनी। तो ये वजह से कहियो कि पढ़ावा बच्चा के और राजनीतिक रूप में बाध्य करा कि जे कॉमन स्कूलिंग सिस्टम लागू करत ओकरे हम वोट दे। ये राजनीतिक बात तो हनी के कहियो, समय बीत रहा है, बड़ी बात कहे के हो, बोलो तो 2 घंटा 2.5 घंटा लग जैतो, आगे भी जाए हो, सूरजगढ़ा में भी एगो मीटिंग हो, तो एगो और बात कह करके हम अपन बात समाप्त करबो। पढ़ाई पर सबसे ज़्यादा जोर दिलियो ई वजह से कि अम्बेडकर साहब कहलथिन हल कि पढ़ाई सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे पहले पढ़ा। और जैसन कहलियो कि कहलथिन हल कि शेरनी के दूध है, ये दूध पिया से दहाड़त, उसी जे पढ़त से दहाड़त। जैसे आज जीतन मांझी मुख्यमंत्री के कुर्सी पर गए आज दहाड़े थे, और उसी हजारों लखन हमनी के दिया पुता हाथ वो सब दहाड़तन। तो हमनी के हजारों ना, कम से कम 100 में 90 भी पढ़ जात तो हमनी में गरीबी न रह। तो ई गुने शिक्षा पर इतना ध्यान दिलियो और कहलियो। और एक बात अंतिम बात कह के जेगो कि हमनी के समाज चाहे दलित हो, महादलित हो, बैकवर्ड हो, अति बैकवर्ड हो, सब कोई जात में बटल हथी। जात में बट कर के कोई ऊंच कोई नीच, ये लोग आज भी काम कर थी। छुआछूत है, हमनी न पढ़लिए हल तो हमनी से छुआ हल। आज पढ़ लिख के लिए है तो बड़का बड़का लोग भी हमनी के पैरवा छू के प्रणाम करा थी। केकर गुण है? पढ़ाई के गुण है, जाति के कोई मतलब न है। तो वही गुण कहल चाहिए। रैदास जी जे हमनी के संत शिरोमणि हल थी, उनका रविदास जी लोग कहा थी हथी रैदास जी वो कहलथिन हल कि जात पात पूछे न कोई, हरि के भजे से हरि के होई। जब वो तब आदमी कहलती कि जात पात कुछ न है, अपन काम करा तू, अपन ध्यान लगावा, सब काम हो जैतो। तो फिर आज जात पात में काहे बांट दिल के लोग, सब अपन उल्लू सीधा करेला, हमनी पर राज करेला। बाहर से आकर के कुछ आदमी हमनी पर राज करे थे और चाहत कि हमनी आगे न बढ़ी। तो खैर उनकर बात हमनी न कही, सब कोई चाहा है कि हम सब पर राज करें। तू राज करा, तू यहाँ के मूल निवासी है, तू ही यहाँ के रहे वाला है, लेकिन थोड़ा आज वीरान बना दिल तूने। ई वजह से हम कहल चाहिए कि सब एक जात है, सब काम के आधार पर आज यहाँ पूजा हुआ है। रामायण में भी बात आयल है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। यानी समझला तो हनी बात के कि अगर ब्राह्मण के लड़का हाथ अब पढ़ा लिखल ना हाथ, टीका खाली लगावा हाथ, मांस खा हाथ, दारू पिया हाथ, बेविचार में रहा हाथ, अब पढ़ा लिखल तो लिख लोढ़ा पढ़ पथल हाथ। तैयो हमने कहा गोड़ लगी पंडित जी। और
अगर भुइयाँ मुसा डोम मेहतर पिछड़ा अति पिछड़ा के बेटा बेटी बहुत पढ़ल है, शास्त्र संस्कृत के ज्ञाता है, तो जाना वो का कहा है, अरे कोयलिया के बेटवा है हो, अरे वो भुइमा के बेटवा है हो, माने ओकरा हमनी प्रणाम करे ही समझ के जात के नाम पर और गुण के नाम पर हमरा प्रणाम न करे। तो यही ला रामायण में कहल के कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। तो कहाँ रामायण के बात लोग माना है थे लोग? रामायण में तो है कि अगर हम पढ़ लिख गई है, हम शास्त्र और उपनिषद जाना ही, तो हमरा पूजे के अधिकार है, लोग हमरा पूजा, लेकिन पूजा है कोई, अरे भुइयाँ हो, चमार हो, दुसाद हो, फांसी हो, धोबी हो, या कहार हो, कोयली हो, कुर्मी हो, फलना चिलना हो। तो यही गुने कहल जाए कि जात पात कुछ न है, हमनी सब एक माता पिता के औलाद ही, ब्रह्मदेव के औलाद ही, मनुष्य रूपा के औलाद ही, यहाँ लोग बाँट मिलन है हमनी की। हमनी बटे थे, एगो उदाहरण दे लो समझे के चीज। खेत में हमनी धान रोपा है, गेहूँ रोपा है, खेतिया तो एक ही है, गेहूँ रोपा हो बुना हो तो गेहूँ हो जाए, चाहे धान बुना हो तो धान हो जाए, सरसों बुना हो तो सरसों हो जाए। तो उसे ही समाज खेत है, एकरे में लोग जात बना दिलन है, और जात कोई चीज़ है ना, सब हमनी एक माता पिता के औलाद ही। जैसे खेत के उपज है धान, गेहूँ, मसूरी, तीसी, राई, सरसों, औसी हमनी समाज के उपज ही, चाहे जात में कितनों काहे न लोग बाँट दिलन है, हमनी सब एक जात के आदमी ही। इसलिए अगर कोई जात के नाम पर तो हनी के हे समझे, नीच समझे, या तू अपना के कभी मत नीच समझिया। हमनी के कुल में हम तो कहे ही कल्लो हम कह लिया कि वेद व्यास कौन हलन, शेड्यूल कास्ट हलन, और वो रचना कैलन का रामायण के रचना कौन कैलन? तुलसीदास ना कैलन है, वाल्मीकि जी कैलन हल, जे शेड्यूल कास्ट हलन। तो कहे के मतलब है हमरा समाज से लोग बड़का बड़का आदमी होलन, लेकिन उनकर पूजा लोग न करत। पूजा हो गए जिनका तुलसीदास जी के कचड़ा है एकरा में, वो सब बात हम न कहे लिए है, कहे ये हम इधर उधर। तो हनी के सिर्फ इतना ही हम कहबो कि सब समझा हमनी एक माई बाप के औलाद ही, और हमनी के माता सबरी के औलाद हमनी ही। तो माता सबरी के कहानी सबको जाना है। जब उनका में विद्वता हलै, उनका में निष्ठा हलै, तब न उनका लग सब लोग बनल थी कि हाँ भाई पंपा सर के यही ठीक कैल थी। तो वो का गांजा पिया हलथिन, कि दारू पिया हलथिन, कि मांस खा हलथिन, सात्विक रूप में वो रहा हलथिन। यही वजह से हम कहियो हमनी के रूप में के लोग के सात्विक रूप में रह के चाहिए, शराब के सेवन न करे के चाहिए। आज जानबूझ के लोग शराब के सेवन हमनी के करावा है, हमनी के जानबूझ करके पैसा कौड़ी दे करके शराब हमनी से चुआवा है, और पकड़ाई के बात हुआ है तो पैसा दे के छूट जाए और हमार आदमी जेल में चल जाए। ई वजह से शराब के नज़दीक मत जाइए। हम ही कहल जाइयो, आज हम 79 बरस के ही हो, 80 बरस में 1 साल कम है। हम अपन होठ पर शराब ना लिये है, हम मतलब कसम खा के कहियो। हमार बेटा संतोष कुमार आज मंत्री है, MA BA प्रोफेसर है, आज तक की शराब ना पियल, तो का ना बढ़ और उसी तोरो कहल चाहिए शराब मत पिया। शराब के नाम पर सब लोग जेल में भेज दे रहे थे, शराब के नाम पर अपने पिया तू और तोरा फंसा दे तू। यही कहल चाहिए। अब यही कहल चाहिए कि अम्बेडकर साहब भी कहती ना कि भाई
हमर समाज ऐसा बने के चाहिए जहाँ जात पात के कोई मतलब न होवे के चाहिए। अब यही ला 1956 में वो बुद्ध धर्म के अपनेलथिन हल, तो रैदास जी भी कहलन कि जात पात पूछे न कोई हरि के वजह से हरि के होई। जब अम्बेडकर साहब भी कहलन और जब रामायण में भी कहलन कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा जो जस करें सो तस्वल चाखा, तो ये जो आज जात के रूप में बना के हमनी के नीचा समझात वो गलत है। ई वजह से लड़कन पुत्रों के पढ़ावा और कॉमन स्कूलिंग सिस्टम ला हमनियों प्रयास करे थियो होवत आज न कल सब हमनी के दिया पुता पढ़ात और बच्चा के पढ़ावेला आधा रोटी खा चिंता न है, ओकरा बढ़िया से कपड़ा लत्ता पहनावा। एगो और कहानी हल्का में कह दियो अम्बेडकर साहब के देखा वो बहुत बढ़िया कपड़ा पहनले रहा थी, तो वो घड़ी के लोग पूछलथिन अम्बेडकर साहब तू गरीब के नेता है और तू इतना बढ़िया कपड़ा पहना है, तो वो कहलथिन कि देखा हम कपड़ा इला पहनाई बढ़िया कि हमार समाज के लोग है जे हमारा चेला हाथ वो भी बढ़िया कपड़ा पहनकर, तो हम भी कहल चाहिए खाए कम लेकिन शरीर के ठीक रखे के चाहिए। अच्छा कपड़ा पहन करके आगे घूमे जगह में कोई न समझे कि हाँ ये रात आन के लड़का जा रहा है, तो सफाई से रहा, शराब के सेवन कम करा, जौन व्यवस्था है ओकरा में आज पढ़ा लिखा और कॉमन स्कूलिंग सिस्टम के बारे में अगला ये वोट होवत ओकरा में जरूर वोट दिया। यही गरीब चेतना में हमनी कहल चला ही यही कह करके बात बड़ा हो जाए और जाए है अपन बात समाप्त कर रही हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मांझी जिंदाबाद, डॉक्टर संतोष मांझी जिंदाबाद। ये बताया गया, हमारे वक्ता एक बोल रहे थे, वही बात बोल रहे हैं जिस बात को लेकर के हम लोग चलते हैं कि गरीब लोग जिसके लिए हम लोग स्टैंड करते हैं। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का एक नारा है कि दुनिया के गरीबों एक हो और सबका इरादा नेक हो, और हम लोग यही जानते हैं कि दुनिया में दो ही जाति है, एक गरीबों की है और एक अमीरों की है। लेकिन अमीर अमीर होते जा रहा है और गरीब का नाम लेकर के सारी योजनाएं आती है, उसको लाभ नहीं मिलता है, बिचौलिया लोग उसको लोग इधर उधर कर देते हैं। तो हम लोग गांव-गांव जा कर के उनसे मिलते हैं, उनकी समस्याओं को लेते हैं और संकलित करके माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष पेश करते हैं, सरकार में पेश करते हैं, ताकि उनकी समस्याओं का निदान हो। और इसमें बड़ी सफलता मिल रही है और कुछ जनरल समस्याएं भी सामने आ जाती है। इसके बारे में हम अपने वक्तव्यों में भी बोलते हैं कि जनरल समस्या है उसको दूर किया जाना चाहिए, और इसीलिए हम लोग गरीब संपर्क यात्रा निकालने का काम किया है। पहला चरण हम लोगों का मगध प्रमंडल में समाप्त हुआ है, अब दूसरा चरण ये मुंगेर प्रमंडल में शुरू हुआ है। आज तीसरा दिन मुंगेर प्रमंडल का है और हम लोग 28 तक के इसको समाप्त करेंगे, और इसी तरह से समस्त बिहार के हर प्रमंडलों में हम लोग जाएंगे और सारी समस्याओं के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार को बताएंगे, और साथ साथ सभी समस्याओं का फरिश्त हम लोगों के पास रहेगा। और नवंबर 2023 में गांधी मैदान में हम लोग जुटेंगे और उस समय सबसे पूछेंगे कि तुम्हारी समस्याओं का क्या हुआ, और उस समय अगर नहीं हुआ होगा तो माननीय मुख्यमंत्री पर और दबाव डालेंगे ताकि उन लोगों का समस्या का समाधान हो। तो इसलिए जो समाधान यात्रा नीतीश कुमार ने निकाला है उसका ये दूसरा रूप है, सप्लीमेंट है। यही है, सरकार के विपक्ष नहीं, सरकार के पक्ष में है, और सरकार को माने एक तरह से सप्लीमेंट कर रहे हैं जिससे समस्याओं का समाधान हो। 2024 में सर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का क्या स्टैंड रहेगा सर? कुछ दिन पहले ही आपने मुद्दा से मुलाकात। देखिए, हम लोग जो महागठबंधन में हैं 7 पार्टी हम लोग आपस में मिलने वाले हैं बहुत नज़दीक में, और मिल करके हम लोग तय करेंगे कि क्या स्ट्रेटजी होगी 2024 और 2025 का। इसलिए अकेला कोई नहीं कर सकता है, 7 पार्टी के लोग जब डिसीजन लेंगे बैठ करके तो फिर आप लोगों के सामने आ जाएगा कि हम लोग क्या चाहते हैं।
ठीक है। आनंद मोहन की रिहाई हुई है सर, 27 और कैदी रिहा हुए हैं, इसको पुलिस को अपडेट दें सर। देखिए, आनंद मोहन जी को हम व्यक्तिगत रूप में जानते हैं। एक ऐसी परिस्थिति आ गई कि उनका नाम आ गया एक शेड्यूल कास्ट पदाधिकारी के हत्या में, और सज़ा भी भोग लिए, और सज़ा भोगने के बाद फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक जेल मैनुअल में चेंज लाने का काम किया, और उससे न सिर्फ आनंद मोहन बल्कि दर्जनों लोग को लाभ मिला है। तो ये एक कानून की बात है। माननीय नीतीश कुमार जी ने इसको सोचा है। व्यक्तिगत रूप में मैं मानता हूँ कि आनंद मोहन कोई क्रिमिनल आदमी नहीं है। एक खास वर्ग की रिहाई हुई है सर, बीजेपी आरोप लगा रही है सर। अब बीजेपी कुछ कहे, उसका जवाब, हर बात का जवाब देना उचित नहीं है। ठीक। चलिए, हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग।